Hi, hello, namaskar. Those who want to listen it in English, it will be available in the later part of this video. हमेशा स्टूडेंट फरमाइश एग्जामिनेशन के ठीक पहले आप सभी के सामने हाजिर होता है और कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोलता है जो बहुतों को गवारा नहीं होता, बहुतों को पसंद नहीं आता, दिल पर लगती है। और जो इस चीज़ को दिल से लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, और अगर पढ़ाई करते हैं तो रिज़ल्ट दिखती है और उसके बाद जॉब और सिलेक्शन जो है उनकी हो जाती है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि स्टूडेंट फरमाइश ही ऐसा करता है। मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप भले किसी को भी फॉलो करते हैं, भले आप किसी को भी आप अपना गुरु मानते हैं, किसी को भी अपना बड़े भाई मानते हैं, किसी को अपना दोस्त मानते हैं, कभी कभी होता है ना दोस्तों कि हमको कुछ हट के सोचना पड़ता है। आज 9 तारीख है और शायद 2 घंटे के बाद 10 तारीख स्टार्ट हो जाएगा। और 10 तारीख स्टार्ट हो जाना यानी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यानी आपके हिसाब से 5 तारीख अगर आपकी एग्ज़ामिनेशन है, दिसंबर की बात कर रहा हूँ, तो यार समझ जाइए कि आपके पास महज 25 दिन पड़ा है। और फिर से बता दूँ, ये विंटर सीज़न है, दिन छोटी होती है, रात लंबी होती है, और रात को जो नींद आता है वो फिर आप समझ जाइए कि दिन छोटा है तो फिर काम भी बहुत कम ही होगा। तो अभी रात दिन एक करना है। और कहते हैं ना कि इंग्लिश में यू हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, वो करके आपको 5 तारीख का जो डेट है, इम्तिहान है, उसके लिए आप सभी को लड़ना बिल्कुल चाहिए। अब करें क्या? बिकॉज आपको पता है कि अगर मैं अभी आपके सामने नहीं आया, कल जब आपकी एग्ज़ामिनेशन ख़त्म हो जाएगी, कल जब आपकी परीक्षा खराब होगी, हिंदी में भी एक कहावत है, अब पछतावे का होवे जब चिड़िया चुग गई खेत। तब कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम निकल चुकी होगी, आपकी जो दशा और दिशा वो अलग ही ट्रैक में चली गई होगी। तो तब बोल के कुछ फ़ायदा नहीं है। तो ये 25 दिन में क्या करना चाहिए हमको? ये 25 दिन एक गोल्डन चांस है। या तो हिट करोगे या फिर आपको बैकफायर आपको मिल जाएगा। मैं 25 दिन का आप सभी के सामने स्ट्रेटेजी रखना चाहता हूँ। मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो आपको बताएगा कि अंतिम के 4 दिन में क्या करना है, अंतिम 4 दिन का स्ट्रेटेजी बताएगा, अंतिम 2 दिन का स्ट्रेटेजी बताएगा, लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी बताएगा। क्योंकि समझना आपको है, स्ट्रेटेजी में अगर बदलाव करनी है तो अभी से कर लीजिए। एग्ज़ाम के ठीक पहले स्ट्रेटेजी नहीं होता है, एग्ज़ाम के ठीक पहले टिप्स होती है। अब सुनिएगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। 25 दिन है आपके साथ, आपके पास, राइट। एक दिन में 2 मॉक टेस्ट। हमेशा जो जितने भी मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं सबको पता है कि स्टूडेंट फरमाइश अगर कोई चीज़ का जोर देता है तो वो मॉक टेस्ट का ही जोर देता है। इससे मुझे फ़ायदा हुआ है और इससे काफ़ियों को फ़ायदा हुआ है, बहुतों को फ़ायदा हुआ है। लोगों ने गवाही दी इस चैनल पे। 50 मॉक टेस्ट, एग्जैक्ट राउंड फिगर आपको मिल जाएगा 25 दिन में। और इससे क्या आप समझिए, इस चीज़ को समझिए, अगर अभी दिया, अगर अभी ख़त्म किया उसको, तो फिर आप मान के चलिए कि आपके पास 25 दिन है और ये विंटर सीज़न है, टाइम भी कम आपके साथ मिलता है, आपके पास मिलता है। तो आपकी मेंस एग्जामिनेशन 28 फ़रवरी को होनी है, यानी 1 मार्च लगभग आप हिसाब किताब कर सकते हो। तो 3 महीना एक बहुत बढ़िया टाइम मिलता है आप सभी के मेंस एग्जामिनेशन प्रिपेयर करने के लिए। और 3 महीना बहुत बढ़िया टाइम होता है मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया टाइम होता है। तो ये जो प्रीलिम्स का जो वैकेंसीज आप देख रहे हैं, अगर आपके स्टेट में 100 आया है, 50 आया है, तो ये बहुत कम वैकेंसीज होती है। अब प्रीलिम्स निकालना एक बहुत बड़ी चैलेंज हो जाएगी, क्योंकि वैकेंसीज कम है तो लोगों को कम बुलाएंगे ये लोग। और मान के चलिए कि अगर प्रीलिम्स डिफ़िकल्ट हो गई है तो फिर मेंस इजी हो जाएगा। मेंस क्यों इजी होगा? कम बैच बच्चे बैठेंगे और आगे वैकेंसीज अगर ज़बरदस्त रिपोर्टिंग होती है तो तुम्हारा चांस खुल जाता है। मुझे अभी भी याद है, लास्ट बारी जब IBPS क्लर्क हुआ था, काफ़ी लोग आए थे और बोले थे कि भैया 2 मार्क 3 मार्क से शायद हम चूक जाएंगे, लेकिन उन सभी का सिलेक्शन हो गया। क्यों? अचानक बैंक ऑफ इंडिया ने तुरंत वैकेंसीज निकाल दिया
इवन बैंक ऑफ इंडिया के पीओ की बात करूं या बैंक ऑफ इंडिया के क्लर्क की बात करूं, आप लोगों को भी पता होगा जो लोग देख रहे होंगे अभी। तो यही है 100 बातों की एक बात यही है कि अब प्रीलिम्स आपके लिए एक बड़ी चैलेंज है। मेरा तो मानना है कि अभी से स्टार्ट कर लो प्रीलिम्स देना, क्योंकि पहला स्टेज क्वालिफाई करना बड़ी चुनौती है। उसके बाद 3 महीना मिलता है, आप अपना हिसाब किताब करके मेंस एग्जामिनेशन की बढ़िया तैयारी कर पाएंगे। अभी मैं कहता हूँ आपकी जो भी चीज़ें चल रही है चलने दो। 15 या 20 तारीख जब नवंबर हो जाएगा तो फिर उसके बाद आप वहाँ पे स्टॉप कर लीजिए, आपके मेंस की प्रिपरेशन बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। और डेली थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर्स पढ़ पाते तो उसको पढ़िएगा। और उसके बाद नवंबर 20 तारीख के बाद आपको मेंस एग्जामिनेशन की एक क्वेश्चन भी नहीं छूनी है, क्योंकि वो ऐसा टाइम रहेगा, नहीं कर पाए तो फिर मेंस एग्जामिनेशन कैसे लिखोगे आप लोग ही बताइए। तो 20 तारीख के बाद सिर्फ प्रीलिम्स पे ही आप लोग की फोकस होनी चाहिए। ये एक बड़े भाई होने के नाते आप सभी से प्रार्थना करना चाहता हूँ। तो यहाँ तक अगर आपने देख लिया है, दैट मीन्स आप मेरे ट्रू फॉलोअर हो, और इस मिनट पे भी अगर मुझे देख रहे हो आप मेरे जेन्युइन फॉलोअर हो। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोगों का जो है, जो भी डिजर्विंग है, सभी का बैंक का में सिलेक्शन बिल्कुल होगा। टेंशन मत लीजिए यार, क्योंकि संघर्ष करने वालों की जीत होती है। संघर्ष करते रहिए। 20 तारीख के बाद से मेंस का एक भी क्वेश्चन नहीं छूना है आप लोगों को। ओके, अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए। इंस्टाग्राम हैंडल क्या है, SFY_आशीष या स्टूडेंट फरमाइश करके ढूंढ सकते हैं। टेलीग्राम पे बिल्कुल आइएगा, स्टूडेंट फरमाइश यूट्यूब करके सर्च करिएगा। इंग्लिश का जो वर्जन है मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। आई एम सॉरी क्योंकि काफ़ी लेंदी हो गया, मैं छोटे छोटे वीडियो ही बनाता हूँ। जेन्युइन सजेशन दिया यार, आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, नए देख रहे हो तो सब्सक्राइब बिल्कुल करना। मिलता है नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर, लव यू ऑल। अपने सेहत का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।